भाई आप समझे दया क्या है? तो सबसे पहली बात याद जानिए, एक होता है दया शब्द, हम लोग तो दया का प्रयोग कर रहे हैं, और ये आध्यात्म की दुनिया में पहली बार इन शब्दों का प्रयोग हुआ, जहाँ लोगों को यह कहा जा रहा हो आप शिव से दया की याचना करो, शिव से दया मांगो। पहले आदमी दया शब्द जानते भी नहीं थे। एक होता है दया, एक होता है कृपा। कृपा का मतलब होता है जहाँ दया लबालब भरा हुआ। दया मान लीजिए बर्तन है जिसकी क्षमता है 10 लीटर का, उस 10 लीटर के बर्तन में जो भरा हुआ है दया लबालब एक जगह इकट्ठा है, उसको कहा गया कि कृपा है। इसी कृपा या है करुणा से। शिव के बारे में कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम। शिव को कहा जाता है करुणा का अवतार, और वही करुणा का अवतार जब चाहता है इस जीव पर अपनी अनुग्रह शक्ति, वही दया की शक्ति उतारने के लिए वहां शब्द दिया गया कृपा। कृपा का मतलब होता है कृपा में आप करोगे पाओगे, आप करोगे नहीं, आप अधिकार, आपके पास ये अधिकार है। अधिकार है, आप सरकारी नौकरी करते हैं, आपको सरकार ने अधिकार दिया है आप 8 दिन का छुट्टी लेंगे, आप 10 दिन का छुट्टी लेंगे। सरकार ने ये आपको अधिकार दिया। जहां आपके अधिकार के अधीन प्राप्ति है वहां है कृपा, और जहां आपका कोई अधिकार ही नहीं है, कोई अधिकार आपका नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक आदमी, उस आदमी के ऊपर में एक मुकदमा हुआ, हत्या का मुकदमा हुआ। समस्तीपुर का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यह कोर्ट उसको दे दिया है मौत की सजा। पटना का हाई कोर्ट भी उसको दे दिया मौत का सजा, फांसी की सजा। दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट भी दे दिया है फांसी की सजा। अब उस आदमी के पास क्या है? कुछ तो नहीं का कोर्ट, कौन सा न्यायालय है? कोर्ट है? कोई न्यायालय नहीं। लेकिन एक हमारे संविधान में एक नियम है, प्रावधान है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट में जिसको फांसी की सजा मिली उसके फांसी की सजा को मुक्त कर सकता है। कब? जब फांसी की सजा जिसको मिली है वह आदमी दया की याचना करेगा भारत के माननीय राष्ट्रपति से। क्या करेगा वह? दया की याचना, दया की याचना नहीं की, इसको कहा जाता है मर्सी अपील, अंग्रेजी में पढ़े लिखे लोग बोलते हैं। यह दया की है। दया की याचना क्या है? जहां कोई नियम कानून कायदा काम नहीं करेगा, जहां कोई नियम कानून कायदा काम नहीं करेगा वहां से शुरू होती है क्या? आप लोग सो गए सब? कब सो गए? जहां कोई नियम कानून कायदा नहीं काम करेगा वहां से क्या शुरू होती है? दया। वहां से शिव की दया शुरू होती है। जैसे हमने आपको कहा ना नियम कानून कायदा है, आपने कर्म किया, आप गए लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप गए, वहाँ नियम कानून कायदा काम कर रहा है, नियम के मुताबिक आपको फांसी की सजा दी गई, लेकिन माननीय राष्ट्रपति है वहाँ किसी नियम कानून कायदे की जरूरत नहीं है। उनकी मर्जी पर है कि राष्ट्रपति महोदय आपको मौत की सजा के लिए बरकरार करेंगे, रखेंगे, या आपको मौत की सजा से बाहर निकालेंगे, या उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आप अपना याचिका देंगे तब ना, दया की याचना करेंगे तब ना। यहाँ कोई नियम कानून नहीं है। इसीलिए शिव की शिष्यता में साहब श्री हरिद्रानंद जी ने कहा जहाँ सारे नियम कानून कायदे फेल हो जाते हैं वहां से शिव की दया की शुरुआत होती है। और शिव की शिष्यता में पहला सूत्र यह है दया। पहला सूत्र में ही हरिद्रानंद साहब ने कहा कि बाबू आपने शिव को गुरु मानने का निर्णय लिया है, संकल्प लिया है, यहाँ कोई नियम कानून कायदा कर्म फल फर्म फल नहीं चलेगा। आप शिव की दया के क्षेत्र में आओ, शिव से दया की याचना करो, शिव की दया आपको धीरे 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 शिव शिष्यता की दुनिया में आगे बढ़ा देगी। शिव की दया को प्राप्त करने के लिए आप नमः शिवाय का सहारा लो। शिव की दया को प्राप्त करने के लिए आप थोड़ा लोगों को शिव का शिष्य बनने के लिए प्रेरित करो। यही है दया।